देवी, देवी, देवी कहाँ हैं आप? देवी जी कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? देवी, 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 देवी कहाँ हैं आप? देवी जी कहाँ हैं आप? देवी, 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 देवी कहाँ हैं आप? देवी कहाँ हैं आप? देवगुरु, देवी ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? हाँ देवगुरु, वो तो देवी है ना, तो फिर ऐसे डरकर क्यों भागी? जो देवी मुझे जलती चिता से बचा सकती है, तो फिर वो डर के क्यों भागेंगी? दरअसल वो हमें अपनी लीला दिखा रही है, कौतुक कर रही है हमारे साथ। भगवान कृष्ण के बचपन को जानते हो ना तुम सब लोग। भगवान थे लेकिन बहुत शरारती थे, मक्खन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे, और यशोदा मैया के साथ उनका रूठना मनाना तो चलता ही रहता था। एक बार माँ यशोदा को उन्हें ओखली से बांधना पड़ा। रिमेंबर? जी देवगुरु। धर्म की स्थापना तो उन्होंने बड़े होकर, सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में की थी। तो फिर देवी को भी थोड़ा वक्त लगेगा ना। जब देवी ने मुझ पर सिंदूर फेंका था तो दिल टूटा था मेरा, लेकिन फिर क्या हुआ, वो खुद मेरे पास वापस आ गई आश्रम में। तभी मैं समझ गया था ये रूठना मनाना भक्त और भगवान के रिश्ते को और भी मीठा और मजबूत बनाता है। कभी हम भगवान को परखते हैं तो कभी वो हमारा इम्तिहान लेते हैं। देवी अभी बाल रूप में है, अभी तो उन्हें 12 साल का घोर तप करना होगा, जिसमें वो अपने अंदर के इंसानी रूप को छोड़ के अपने अंदर की देवी को अपनाएंगी। क्योंकि वो जानती हैं कि इंसानी दुनिया में रहने के बाद इंसान की सोच समझ की एक अपवित्र परत उनके मन मस्तिष्क में जम गई है। इंसानी दुनिया के नफरत जो उन्हें छू गए हैं, उनसे उनका शुद्धिकरण करना होगा। इसीलिए देवी के इस बर्ताव को वैसे ही देखो जैसे भगवान कृष्ण के बचपन को देखा था। जैसे एक झोरी हीरे को तराशता है, वैसे ही मैं उनसे घोर तप करवा के उनकी पहचान उन्हें बताऊंगा। फिर धीरे धीरे देवी आकार होंगी। जय हो, शुभ हो। देवगुरु, देवगुरु, देवी वो वहां मंदिर के पास बैठी है। मैंने जो समझाया है उसे अच्छी तरह से याद रखना। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्याहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्याहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप इस तरह से विचलित क्यों हो रही है देवी? कोई गलती हुई है मुझसे या आश्रम के लोगों से? बताइए ना देवी। तुमने ज्यादा शोर मचाया और मेरी और देवगुरु की बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे पापा को जान से मार डालेंगे। हमको यहाँ नहीं रहना, हमें घर जाने दो प्लीज। पर आप तो अपने ही घर आई हैं देवी, यहीं तो आना था आपको। क्यों, आपको ये घर पसंद नहीं आया? हम क्यों पसंद करेंगे इसे जब हमें यहाँ रहना ही नहीं है। प्लीज हमें घर जाने दो।
डरा रही हैं। अरे नहीं तो देवगुरु, हम भला देवी को क्यों डराएंगे? और देवी को कौन डरा सकता है? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं देवी? भावनी, देवी से अभी माफी मांगो। देवी तुमसे किसी बात से नाराज है। अपने घुटनों पर बैठो और देवी से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो ठीक है, वरना तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। हमें माफ कर दीजिए देवी। हम तो सिर्फ आपको इसीलिए रोक रहे थे क्योंकि हम सब भक्त आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप ये आश्रम छोड़कर कहीं भी जाएं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। जब हमको इतना प्यार करती हैं तो हमें घर जाने दीजिए प्लीज। क्षमा कर दीजिए देवी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जाने अनजाने में अगर कोई आपको तकलीफ देगा तो उसके लिए इस आश्रम में कोई जगह नहीं है। उसे इस आश्रम से बाहर जाना होगा। क्षमा कीजिए देवी। आप हमसे माफी मत मांगिए, हमें घर जाने दीजिए। अभी आप आराम कीजिए देवी, फिर हम आपको घर जरूर लेके जाएंगे, ठीक है? हमें भूख लगी है। क्या कर रहे हो तुम? भूल गए कि आश्रम में 4 बजे के बाद कोई भोजन को हाथ नहीं लगाता? तो फिर देवी कैसे खा सकती है? नियम तो नियम है ना देवी, है ना? भावनी, आज के बाद देवी को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। कल देवी का शुद्धिकरण अनुष्ठान होगा। मतलब कल से देवी का घोर और कठिन तप शुरू होता है और उसके बाद ये आश्रम एक अवतार का साक्षी बनेगा। जय हो, शुभ हो। क्यों गया मैं अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर? मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। सारी गलती मेरी है। हे भगवान, मेरी रीति की रक्षा करना। तो घबराना मत बेटा, आ रहा हूं मैं। पापा आ रहे हैं बेटा, घबराना मत। फिर तुमने ज्यादा शोर मचाया और मेरी और देवगुरु की बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे पापा को जान से मार डालेंगे। ये लोग बहुत गंदे हैं पापा, आपको भी मारना चाहते हैं। अब आप मुझे कैसे बचाओगे? भावनी, अपने घुटनों पर बैठो और देवी से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो ठीक है, वरना तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। जाने अनजाने में अगर कोई आपको तकलीफ देगा तो उसके लिए इस आश्रम में कोई जगह नहीं। उसे इस आश्रम से बाहर जाना होगा। इस पिद्दी की वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, इसे तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन जरा संभल के देवी, ये लड़की हमारी पोल खोल सकती है। देवगुरु के आगे फट से कुछ भी बोल देती है। 7 दिन बाद देवगुरु देवी की स्थापना करने वाले हैं। करोड़ों फॉलोअर्स आएंगे स्थापना के लिए। किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि इति देवी नहीं है। बस किसी न किसी तरह ये 7 दिन के लिए हमें इस लड़की को काबू में रखना है। शुभ्रा, माया, तुम दोनों इति पर कड़ी नजर रखोगी, समझी? जी मैडम। कल शुद्धि स्नान का दिन है और वो इस पिद्दी के लिए बहुत मुश्किल होगा।
उसके साथ साथ हमारा भी इम्तिहान है कलबीर, कि वो हमारी कितनी सुनती है। फिलहाल तो हमें उस लड़की को कुछ खिला देना चाहिए। देवगुरु के रूल रेगुलेशंस के चलते वो लड़की मरवर ना जाए। चलो। सॉरी आंटी, हमने अंकल से आपकी शिकायत कर दी। अब ऐसा नहीं होगा, हमें घर जाने दो प्लीज। पहले चुपचाप खाना खाओ। हमें भूख नहीं है। मुझसे बहस मत करो लड़की, चुपचाप खाना खाओ। लाओ। बोला ना हमें खाना नहीं खाना। प्लीज आंटी प्लीज, पापा हमारा वेट कर रहे होंगे। प्लीज आंटी, प्लीज आंटी प्लीज। शट अप। पापा 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 की रट लगाई रखी है। नहीं आएंगे तुम्हारे पापा। आएंगे, हमारे पापा आएंगे। युग हमारा फ्रेंड भी आएगा, यहाँ से भी ले जाएगा। उसके बारे में तो भूल ही जाओ बेटा, क्योंकि अगर युग यहाँ गलती से भी आ गया ना तो अपनी पूरी जिंदगी पछताएगा वो। और ना युग और ना तुम्हारे पापा, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। अब तुम्हारे जो भी हैं हम हैं, समझी? प्लीज आंटी प्लीज, पापा हमारा वेट कर रहे होंगे। हम पापा और युग के बिना नहीं जी सकते। प्लीज आंटी, आप हमारे टॉयज ले लो, फ्रॉक्स ले लो, पॉकेट मनी ले लो, जो भी लेना हो ले लो, बस हमें घर जाने दो। प्लीज आंटी प्लीज, प्लीज आंटी। शट अप। समझ में नहीं आती बात तुम्हें? अब एक चीज याद रखो, हम उनमें से हैं जो बात कम करते हैं और काम ज्यादा, समझी? तुम दोनों इस पर कड़ी नजर रखो और ज्यादा चेंचे की ना तो हमें बता देना, इसके मुंह पर टेप लगा देंगे। अब ये सब उठाओ और खाओ। दिमाग खराब कर दिया लड़की ने। इस पिद्दी को हम बनारस तो ले आए हैं, लेकिन यहाँ ना इसका कोई अच्छा इलाज ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसे कि ये खुद ही मान ले कि ये देवी है। वो सब तो ठीक है, पर देवी के पिता देव के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लड़की का बाप है, ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। इति, इति, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? अरे हमें क्या पता कहाँ है आपकी बेटी? मैं जानता तुम उसे ये लेकर आए हो। ये इति, इति, इति। पंकज जी आप शांत रहिए, आपकी बेटी अंदर है, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। इति, इति कहाँ है मेरी गुड़िया? देख मैं आ गया बेटा। क्या मजाक है ये? हाँ? ये क्या खेल खेल रही है मेरी बच्ची की जिंदगी के साथ? पंकज जी देखिए, आप परेशान मत होइए, आप शांति रखिए। आपकी बेटी इति आपके घर से ज्यादा सेफ है यहाँ पर। मेरी बच्ची यहाँ पे ज्यादा सेफ है। मेरी बच्ची को जबरदस्ती यहाँ उठाकर ले आई और कहती हूँ मेरी बच्ची यहाँ ज्यादा सेफ है। ऐसी फालतू बातें मत करो मेरे साथ, और अभी इसी वक्त मेरी बच्ची को मेरे सामने लेकर आओ अभी। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप कितने लकी हैं, आपकी बेटी देवी है, शी इज अ गॉडेस। शट अप, जस्ट शट अप। एक बार भी और कहा ना कि मेरी बच्ची देवी है तो तुम्हारे उस देवगुरु और तुम सबको जेल भिजवा दूंगा मैं। इस आश्रम के एक एक ईंट राख में बदल जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, इसलिए अभी इसी वक्त मेरी बच्ची को मेरे पास लेकर आओ। कबीर जाओ, पंकज जी को हम निराश नहीं कर सकते।
समस्या का सॉल्यूशन निकाल लिया ना, अब मजे से आने दो मुसीबत और आफत को। जब आए ना तो इस वाले युग को बता देना, और रियल वाला युग सुपरमैन की तरह सुपर स्पीड से तुम्हारे पास आ जाएगा। कहाँ है थी? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ? क्या है? इति के बदले में एक छोटा सा टोकन। आप बस अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर दीजिए, हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे। हाउ डेयर यू, मुझसे मेरी बच्ची खरीदोगी? और ये धर्म और आस्था के नाम पे जो धंधा खोल रखा है तुम लोगों ने, ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम सब लोग तैयारी कर लो जेल जाने की, और अपनी बच्ची को आज अभी इसी वक्त यहां से लेकर जाऊंगा। रोक के दिखा दो मुझे तो। इति, 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 पापा, इति, ये तो पापा की आवाज है। इति, इति, कहां मेरी बेटी? इति, पापा, पापा, इति, इति, पापा, इति, इति, पापा, पापा, इति। हमें पता था अब जरूर आओगे हमें लेने। पापा! मेरी स्वीटी पाई ना कहा ना शांत रहे, लेकिन नहीं। पापा, पापा, आप कहाँ? बच्ची के चक्कर में टेंशन पर टेंशन, टेंशन पर टेंशन दिए जा रहा है बेचारी को। अब खोल दे कच्चा चिट्ठा। भेज दे हमको जेल। अबीर! पापा! पापा! पापा आप कहाँ हो? पापा! पापा! शोर मचाने से तुम्हारे पापा नहीं आ जाएंगे। गला फाड़ना बंद करो। चलो, चलो। अबीर! ये क्या किया तुमने? जान से मार डाला ऐसे? ये नहीं होना चाहिए था। जल्दी से इसे ठिकाने लगाओ, क्योंकि अगर देवगुरु को पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। ना खुदा मिला न विसाल सना, इधर के रहे न उधर के। तुम थोड़ा समझदारी से काम लिए होते तो अपनी जान भी ना खोते हैं, और देवी दर्शन के बहाने अपनी बच्ची का चेहरा तो देख लेते। बुद्धि भ्रष्ट, सब नष्ट। लेके चलो इसको। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।